नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार। मैं अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट रहा हूँ लगभग 2 साल तक और इसका एक्सपीरियंस जो है बहुत कष्टदायक है हमारा। और एलोपैथिक डॉक्टर बोलते हैं कि ठीक नहीं होगा, आपको इसको शुगर और बीपी की तरह जो है कि ज़िंदगी भर दवा खाना पड़ेगा। ये सब झूठ है। मैंने बगैर दवा कोई दवा नहीं खाया, एलोपैथिक न आयुर्वेद। फिर भी मैंने योग और डाइट फॉलो के माध्यम से ये बीमारी के ऊपर विजय प्राप्त कर पाया हूँ आप लोगों की कृपा से और माँ जगदम्बा के कृपा से। तो सबसे पहले हमारा ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर मैंने आपको बताएंगे कि ये बीमारी हमें कैसे हुआ था और कैसे कैसे इस पर हम विजय पाए और कहाँ कहाँ से मैंने इलाज करवाया। हाँ जी दोस्तों, तो ये रिपोर्ट हमारा देखे ही होंगे। जो एक फ़ोटो है, ये लगभग उस समय हमारा लगभग फरवरी 2020 में हमारा वज़न 72 किलो हुआ करता था। उसके बाद जो है कि ये बीच में 2021 मार्च में हमारा वज़न घट कर के 56 किलो हो गया था। और ये कैसे हुआ था और ये सब आपको मैं ये डिटेल में बताने वाला हूँ, तो थोड़ा वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन घबराइएगा नहीं। इससे आप लोगों को जो अल्सरेटिव कोलाइटिस पेशेंट है उसको सबक मिलेगा। सबसे पहले मैं फरवरी 2020 में गांव से मैं फ़्लाइट से अहमदाबाद के लिए आया था। उस समय थोड़ा थोड़ा सर्दी जुकाम हमको था। उसके बाद जो है कि मार्च में जो है कि कोरोना का हल्ला हो गया, तो सर्दी जुकाम था और सर्दी जुकाम मतलब दवा कराने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा था। तो मैंने इस पर एलोपैथिक दवा खाया, आयुर्वेद दवा खाया, कई तरह का दवा खाया, ठीक नहीं हो रहा था। फिर मैंने उस समय बहुत ज़्यादा जो है कि कोरोना का हल्ला हो गया और कफ और ये सब बनना हमारा बहुत चालू था। और मैं जिधर ज़्यादा बात करता था लोगों से तो वो लोग हमें बताते हैं गर्म पानी पीजिए, गरम गरम चीज़ खाइए। तो मैंने ये जो है कि गर्म पानी लगभग 2-3-4 महीना तक लगातार गर्म पानी पिया और गर्म चीज़ें लहसुन अदरक ये सब खाते रहे। इस दौरान जो है कि हमारा तकलीफ़ जो है कि और ये बढ़ता गया। फिर उसके बाद जो है कि हम शुगर शुगर पेशेंट भी हो गया, टेंशन में तनाव में कुछ ज़्यादा आ गए। उसके बाद हमें डायबिटीज़ भी हो गया। फिर उसके बाद फिर कफ तो मतलब ये सर्दी खांसी हमारा ठीक नहीं हुआ। उस दौरान हमें अस्थमा भी हो गया, जो पूरे सीना एकदम घर 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 ऐसे करने लगा। फिर बाद में मैं ये यानी बीपी मतलब हार्ट का भी प्रॉब्लम कुछ क्रिएट मतलब होने लगा। सब मैंने चेक कराया, शुगर भी चेक कराया, बीपी भी चेक कराया। तो और कुछ दिनों के बाद जो है कि हमारा यानी स्टूल जाते थे तो उसमें से थोड़ा थोड़ा ब्लड आने लगा। तो मैं थोड़ा चिंतित हो गया कि भाई स्टूल में ब्लड क्यों आ रहा है। फिर बाद में मैंने डॉक्टर को दिखाया, पतंजलि स्टोर में गया, वहाँ वैद्य होते हैं तो उनको मैंने बताया कि वैद्य जी ऐसा ऐसा समस्या है। तो वो बोला कि कोई बात नहीं है, 15 दिन में ठीक हो जाएगा। तो उनका भी दवा मैंने लगभग 3-4 महीने तक खाया और हमें कोई सुधार नहीं हुआ। सुधार नहीं हुआ तो हम सोचे, और उस दौरान भी कोरोना का बहुत हल्ला था। तो हम सोचे अब कहीं जाने में भी डर लगता था कि भाई कोरोना है और ये सब बीमारी से हम ग्रसित हो गए हैं, मतलब अस्थमा बीपी शुगर ये सबसे हो गए हैं। उसके बाद मैंने निर्णय लिया गैस्ट्रोलॉजी से मतलब दिखाने का, गैस्ट्रोलॉजी से दिखाने का निर्णय लिया। तो उन्होंने बोला कि ये कोलोनोस्कोपी करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या है। फिर मैंने कोलोनोस्कोपी करवाया तो उसमें जो है कि डॉक्टर बताया कि ये अल्सरेटिव कोलाइटिस है आपको। और इसका और टेस्ट जो होता है बायोस्कोपी या ऐसा कुछ टेस्ट था, वो करवाने के बाद जो है कि सिद्ध हो गया कि आईबीडी
यानी अल्सरेटिव कोलाइटिस हमें है। फिर डॉक्टर जो है बताया कि ये बीमारी जो है कि ठीक नहीं होता है। एलोपैथिक डॉक्टर बताया कि ये बीमारी ठीक नहीं होता है। फिर हम चिंता में आ गए, बोले कि जो ठीक नहीं होता है कैसे होगा। फिर डॉक्टर बोला कि जो आपको ये शुगर और बीपी की तरह जो है कि ज़िंदगी भर दवा खाना पड़ेगा। तो फिर ऐसे ही दवा लेकर के 15 दिन का दवा हमें दिया। फिर जो है कि हम आ गए, लेकिन वो दवा दिया तो हमें कुछ विशेष बेनिफिट नहीं दिखा। और 15 दिन उसका दवा हम खा लिए। उसके बाद जो है कि हम निर्णय लिए कि जब इनके मतलब एलोपैथिक से ये हमारा जब बीमारी ठीक ही नहीं हो सकता है, तो फिर एलोपैथिक दवा खाने का कोई मतलब नहीं है। और हमारा कोई ज़्यादा उम्र भी नहीं है जो हम ज़िंदगी भर जो है कि दवा खाते रहे। और इस दौरान जो है कि हम कई शुगर का और अस्थमा का ये सब का जो है कि भुगत ही रहे थे। और उस दौरान ही हमको नींद का भी प्रॉब्लम हो गया। और नींद जो है कि ऐसा कभी कभी कोई कोई रात होता था कि मतलब बिल्कुल पूरे रात में नींद आता ही नहीं था। यानी परेशान हो जाते, सुबह तक करवट बदलते बदलते इधर से इधर जो है कि करते करते जो है कि सुबह हो जाता था, नींद आता ही नहीं था। और यानी रात को जो है कि सोने के टाइम सोने से डर लगने लगा कि अब जो है कि पूरे रात जगना पड़ेगा हमको, यानी ऐसा हो जाता था। तो इस समय जो है कि कहीं न कहीं यानी हर गांव में जो है कि दाई माई ये जिसका नज़र खराब होता है, उस सब का भी कहीं न कहीं कुछ देन होता है। अगर ऐसे अगर लोग कुछ अगर किए हैं, तो आप कोई भी दवा कितना भी खाइएगा तो वो आपको असर नहीं होने देगा। तो ये चीज़ हमको बाद में जाकर के मालूम पड़ा कि ऐसा हो सकता है कि हमें जिस समय सर्दी और जुकाम हुआ था, उस समय हम बहुत कई तरह का दवा खाए और अपना सर्दी ठीक करने के लिए बहुत हरखंडा अपनाए, लेकिन हमें वो ठीक नहीं हुआ। फिर बाद में जाकर के वही दवा जो है जिससे सर्दी हमको हुआ था, सर्दी ठीक करने के लिए हम यानी गर्म पानी ये सब अदरक लहसुन और ये दवा उवा सब जो खाए थे और तनाव में आ गए थे, तो इसका परिणाम हुआ कि हमें ये अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ और ये अस्थमा ये शुगर उगर ये सब हो गया था। तो कहीं न कहीं फिर बाद में चल के हम जो है निर्मल बाबा के मतलब फॉलो करते थे। तो वो बोलते थे कि ऐसा भूत-दूत यानी गलत नज़र वाले यानी ये सब नहीं होते हैं, तो हम भी यकीन नहीं करते थे। लेकिन सब भूत और प्रेत या नज़र बुरी नज़र वाले दाई माई हर गांव में हर आपके अड़ोस पड़ोस में मिल जाएगा। और जो आपसे जलते हैं वो आपको ऐसे ही सताते हैं और आपको मालूम नहीं पड़ेगा। जैसे आपको अगर उसका कुछ असर है तो आप कोई भी दवा खाएंगे तो दवा लगेगा नहीं, खाना जो खा रहे हैं खाना लगेगा नहीं। फिर ऐसा ही हमारे साथ तो होता रहा। फिर हमारा घर के लोग प्रेशर बनाते थे कि आप कहीं जा कर के यानी भगत उगत जो यानी फूँक झाड़ फूँक करते हैं उनसे दिखाइए, लेकिन हम मान नहीं रहे थे। हम बोले कि नहीं ऐसा होता ही नहीं है। निर्मल बाबा बोलते हैं कि जो ऐसा होगा तो हम ऑटोमेटिक उसको भुगतना पड़ेगा। फिर बाद में मैंने जा कर के उससे सब का बात बोला कि ठीक है अगर ये लोग बोलते हैं। और हमारा भाई जो है छोटे वाले, वो थोड़ा ज़्यादा प्रेशर बनाने लगा कि भैया आप जो है कि मतलब सब चीज़ होता है, अगर सब लोग कह रहे हैं तो आप जो है कि थोड़ा ना थोड़ा ये करवा के देखिए, क्या क्या चला जाएगा। जो आप इतने कमज़ोर हो गए हैं और धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहे हैं, फिर शरीर गिर जाएगा तो कोई देखने वाला नहीं होगा। और हमें भी लगा कि बात तो ठीक है। और ऐसे भी बचपन में ही हम हमारे ऊपर से माँ और पिताजी का छाया हट गया था। तो ऐसे ही मतलब और ये बीमारी सब इतना चपेट में आने के बाद हमें बहुत ज़्यादा वो हुआ। और जो करना है सब खुद ही कमा के करना है, यानी बाल बच्चे को खुद मेंटेन करना है, दवा उवा सब करना है। तो कहीं न कहीं जो है कि परेशानी तो बहुत हुआ। तो बीमारी का परेशानी था ही, उसके बाद फाइनेंशियल और इसे मेंटेन करना कैसे सब ये सब जो है कि हुआ है।
तो इसमें जो है कि आपको अगर ऐसा है तो अगर दवा सेट नहीं हो रहा है, दवा से कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है, तो कुछ न कुछ जो है कि आप जो है कि यानी कोई झाड़-फूँक अगर अगल-बगल में करने वाला है तो उनसे भी दिखाइएगा। और ये डाइट फ़ॉलो और ये सब करते रहिए। और ये जो है कि हमें कैसे हुआ था ये बताया। अब आपको बता रहे हैं कि हम इस बीमारी पर कैसे विजय प्राप्त किए। हालाँकि इस दौरान हमको कई बीमारी हुआ। ये यानी टेंशन में आने के बाद शुगर हो गया, उसके बाद यानी सर्दी खांसी के हिसाब से अस्थमा हो गया, पूरा एकदम सीना एकदम घर-घर जैसे बच्चा घरघराता है वैसे घरघराने लगा। उसके बाद हार्ट का भी प्रॉब्लम आ गया, फिर नींद का प्रॉब्लम आ गया, मतलब सोने से रात में डर लगता था, यानी आँख बंद होता था और एकाएक झटका लगता था, यानी सीना में झटका लगे और आँख खुल जावे। 2-4 बार ऐसा हुआ, उसके बाद पूरे रात नींद ही नहीं आई। तो परेशानी तो हमने बहुत झेला है, लेकिन माँ जगदम्बा के कृपा से, आप लोगों के कृपा से जो है कि हम आज बिल्कुल स्वस्थ हैं। और इसमें डॉक्टर का कहीं कोई रोल नहीं है। मैंने बहुत सारे डॉक्टर से इलाज करवाए, लेकिन हमको जो है कि कहीं सफलता नहीं मिला। फिर मैंने एलोपैथिक डॉक्टर को मैंने निर्णय किया कि इनका दवा हमें ठीक नहीं कर सकता है, तो मैं इनका दवा नहीं खाऊंगा। और मैंने नेट पर जो है सर्च करने लगा कि भाई अल्सरेटिव कोलाइटिस का इलाज कहाँ है सही। तो मतलब हम भी वहीं से इलाज करवाए। तो उन दिनों जो है कि डॉक्टर विक्रम चौहान का उनका जो है कि यूट्यूब पर छाया हो रहता था कि मतलब पेशेंट को लेकर के आते थे और उनसे बुलवाते कहलाते थे कि भाई ये अल्सरेटिव कोलाइटिस पेशेंट था और हमारे दवा से ठीक हुआ नहीं, ऐसे वैसे बहुत सारे बोलते थे। हमको भी हिम्मत हौसला बढ़ा। हम कहे कि अगर ऐसा बात है तो मतलब हम भी जो है कि वहाँ से दवा मंगाते थे, तो और जाने वाने का तो कोरोना के हिसाब से मतलब पॉसिबल नहीं दिख रहा था, क्योंकि कमज़ोर ज़्यादा थे, तो कुछ दिख नहीं रहा था। उसके बाद जो है कि मैंने निर्णय किया कि ऑनलाइन जो है कि उनसे कंसल्ट किया जाए। तो फिर मैंने ऑनलाइन उनसे जो है कि अपॉइंटमेंट लिया, और उनका भी अपॉइंटमेंट लगभग आज लगाए तो लगभग 10 दिन 12 दिन बाद जो है कि अपॉइंटमेंट मिलता था। फिर बाद में मैंने लिया और उनका दवा मैंने चालू किया। उनका दवा चालू किया तो हमें जो है कि कोई बेनिफिट मिला नहीं शुरू में जो है कि और इसमें क्या है, अल्सरेटिव कोलाइटिस जो होता है ना, तो 2 प्रकार का होता है। एक तो किसी को लूज मोशन होगा, जो मतलब टॉयलेट जाते-जाते परेशान होगा, और एक होता है जो मतलब कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, जो मतलब पेट ही नहीं साफ होगा। तो ऐसे होता है। तो ये बात सही है कि मतलब जिसको मतलब कॉन्स्टिपेशन होगा तो वो विक्रम चौहान के दवा से कभी ठीक नहीं हो सकता। ये मैं यानी लिख कर दे सकता हूँ कि विक्रम चौहान जी के दवा से ये जो है कॉन्स्टिपेशन वाले व्यक्ति कभी ठीक नहीं होगा। हाँ, हो सकता है कि लूज मोशन वाला जो है कि, क्योंकि उनका दवा जो है कि जो दवा है कुटज घनवटी, बचकादिवटी, उसके बाद गिलोय और ये सब क्या है तो यानी कॉन्स्टिपेशन करता ही है। तो ऑलरेडी जिसको अगर कॉन्स्टिपेशन है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में ऑलरेडी किसी को अगर कॉन्स्टिपेशन है, तो वो व्यक्ति अगर कुटज घनवटी या कुटजारिस्ट अगर खाता है बचकादिवती, तो समझिए कि उसका जो है कि और कॉन्स्टिपेशन बढ़ेगा ही। तो मैंने उनका दवा जो है कि लगभग 6 महीना मैंने खाया, और हर महीने जो है कि 12,000 13,000 का दवा आता था। और वो बोलते थे कि डाइट फॉलो कीजिए। तो उनका डाइट मैंने फॉलो करता रहा और उनका दवा खाता रहा। तो उस दौरान जो है कि हमारा लगभग 6 महीने में लगभग 10 किलो ऊपर वेट गिर गया, वज़न गिर गया। और फिर बाद में मैंने, और वो बोलते थे कि वेट जो है कि सही होगा तो वेट बढ़ जाएगा। फिर बाद में मैंने
निर्णय लिया कि ये तो इतना दिन से दवा खा रहे हैं, हमको कोई बेनिफिट मिल नहीं रहा है। इतने में ही एक व्यक्ति इधर कहीं गुजरात से ही है, मैंने कहीं उनका नंबर देखा था, उनसे बात किया तो वो बोले कि जो ये जो है कि इस बीमारी से हम 20 साल से ग्रसित है, जो मतलब नहीं ठीक हो रहा है, लेकिन वो बोले कि दवा उवा हम छोड़ दिए हुए हैं। तो हम बोले कि सर दवा उवा छोड़ दिए तो आप कैसे रह रहे हैं, मतलब हम लोगों को तो इतना परेशानी हो रहा है। तो वो जो है कि बताए कि मतलब कुछ नहीं होता है, ऐसे ये खान पीन खाते हैं और ऐसे जो है कि ज़िंदगी निकल रहा है। दवा उवा छोड़ दिए तो हमारा हौसला जो है कि बढ़ गया। फिर मैंने विक्रम चौहान जी का भी दवा छोड़ दिया। फिर मैंने निर्णय लिया कि ये जो है कि कहीं न कहीं डाइट फ्लो से ही हो सकता है। तो ये मतलब और उस दौरान जो है कि सबसे बड़ी बात तो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में अगर बुखार अगर आ जाता है ना, तो वहाँ पर जो है कि हमको ज़्यादा घबराहट होता था कि बुखार अगर आ जाएगा तो हम क्या खाएँगे मतलब। और उस बीच में ही हमारा एक बार बुखार आया, तो प्लेटलेट काउंट जो है कि हम सीबीसी जाँच करवाए, तो उसमें हमारा प्लेटलेट काउंट खाली 70,000 बता रहा था, जो कि 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच होना चाहिए। तो डॉक्टर बोला कि आपको जो है कि डेंगू है। तो वो बोला कि जो आपको तो ऐसे टैबलेट उबलेट ये सब दे नहीं सकते हैं, क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस है और जो है कि मतलब अल्सर और फैलेगा और वो हो जाएगा, तो आपको लिक्विड के माध्यम से ही दिया जाएगा। तो फिर मैंने कहा कि ये अगर डेंगू है तो ठीक है, मतलब ये हम सोचे कि जो डेंगू अगर हमें मालूम पड़ गया कि डेंगू है, तो डेंगू का हमने उस समय क्या है घरेलू उपचार चालू कर दिया। घरेलू उपचार चालू कर दिया, जो डेंगू का होता है पपीता का पत्ता, अनार उनार ये सब खाना चालू कर दिया। तो उस पर ऑटोमेटिक जो है कि हमारा वो जो है बढ़ने लगा। और ये सब तो हो गया, मतलब इतना डॉक्टर से मैंने दिखाया और इतना परेशान हुआ और इतना वेट हमारा लॉस हुआ। फिर हम ठीक कैसे हुए और ठीक हुए इसमें जो है कि ये देख रहे हैं, ये शीशम का पत्ता है, इसका अमुक रोल है यानी हमें ठीक होने में। और ये देखिए, ये दुधी, इसको कदुआ भी कहा जाता है बहुत जगह, और दुधी भी लौकी लौकी भी बोलते हैं बहुत जगह। तो इसको जो है, और एक वो अतिवाला का एक पौधा आता है, जो कि हमारे फ्रिज में है, हम ये सब जो है कि स्टॉक में ही रखते हैं। और अभी भी जो है कि और मैंने निर्णय लिया कि वो विक्रम चौहान जी का दवा जो है कि हमें सेट नहीं कर रहा था, तो मैंने निर्णय लिया कि इनका दवा बंद करके हम अब डाइट जो है कि अपने हिसाब से कुछ करते हैं। तो ये यहाँ छोड़ करके हम हेम्योपैथिक में चले गए। डॉक्टर कीर्ति आजाद ऐसे करके कुछ नाम है, तो वो अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में बता रहे थे। तो मैंने उनका दवा 2-3 लिखा और मैं खुद से लाया वो दवा, और खुद से ला करके उसमें था नक्स भूमिका और मर्क मर्कसोल और हेमामेलिस, ये 3-4 दवा था। तो वो दवा मैंने लेने लगा। और उसके बाद जो है कि ये शीशम का पत्ता हर रोज़ जो है मॉर्निंग में, मतलब ब्रश करने के बाद जो है कि हमारा समझिए कि ये लगभग 100 ग्राम जैसे पत्ता हम चबा चबा करके खा जाते हैं, अभी भी खाते हैं। और ये दुधी, ये लौकी जिसको बोलते हैं, ये नाश्ता में हम जो है कि सेब, अनार और ये दूधी, ये 3 चीज़ का ये नाश्ता हम करते हैं मॉर्निंग में। और खाना में भी जो है पहले तो मैं चावल और रोटी जो है कि कम खाता था। ये ज्वार का रोटी मैंने खाना चालू कर दिया था। तो खाना जब भी खाते हैं अगर, तो उससे पहले ये दूधी जो है कि हम ज़रूर खाते हैं। और अभी भी चालू ही है, लेकिन अब तो हम क्या है सब चीज़ खाना चालू कर दिए हैं, मतलब चावल, रोटी, गेहूं का ये सब खाना चालू कर दिए हैं। और उसके बाद जो है कि
देखिए दोस्तों, ये बीमारी में जो है कि आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। बीमारी है, ठीक है, लेकिन ये ठीक हो जाता है। आप जो है कि संयम रखेंगे और सही तरीके से अपना डाइट फॉलो करेंगे। और आपको डाइट फॉलो करने के दौरान ये भी देखना है कि आपका वेट कम ना हो। हालाँकि आप विक्रम चौहान जी का दवा अगर बंद करके अगर हेमियोपैथिक में अगर ये हेमामेलिस, मर्ककोर, मर्कसोल, नस्क भूमिका, ये सब अगर लेते हैं और जिसको लूज मोशन है तो वो खाने में जो है कि अनार खाए, अनार का उसमें का चबा चबा करके उसका गुठली फेंक दे, अंदर का जो आता है वो। उसके बाद केला खाए और अनार का छिलका जो होता है ना, वो छिलका को उबाल करके उसका पानी पिए। अनार का पत्ता भी मतलब चबा सकते हैं आप। और ये खिचड़ी खाए, जिससे कि मतलब कॉन्स्टिपेशन होता है, उनको कॉन्स्टिपेशन करना है। और उनको जो है कि आप ये कुटजा रिस्ट और कुटज घनवटी यानी बचकादिवटी, ये परवाल पंचामृत, ये सब आप दे सकते हैं। और शीशम का पत्ता जो है कि आप कोशिश करें कि मतलब खाए। ये जो है कि ऑलरेडी कहीं से भी बॉडी में अगर ब्लड का अगर रिसाव अगर होता है तो वो बंद करने में बहुत मदद करता है। तो आप ये जो है कि लूज मोशन वाले के लिए ये डाइट ऐसा फॉलो करें। और खाने में जो है कि आप चावल और गेहूं जो है ना, अगर बिल्कुल पूरी तरह अगर ठीक होना है तो चावल और गेहूं बहुत कम मात्रा में खाएं। आप जो है कि ज्वार का रोटला बना करके खा सकते हैं, मक्का का खा सकते हैं, ये सब आप कर सकते हैं। और जिसको कॉन्स्टिपेशन रहता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में जिसको कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो वो जो है कि उसका जो है कि रामबाण इलाज हम बताते हैं और इससे ही सही ठीक ठीक हो सकता है। बाद बाकी आपको अगर डॉक्टर अगर कोई कहेगा कि हम ठीक कर देंगे तो वो कभी नहीं ठीक कर सकता। कहीं न कहीं आपको डाइट ही ठीक करेगा। आप क्या खा पी रहे हैं, उसको ही आप खाना खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसको ही दवा के रूप में आप खाइए और पीजिए, तो ही जाकर के ठीक हो जाएगा। नहीं तो मान के दवा कितना भी खाइएगा तो ये बीमारी जो है कि आपको ठीक नहीं होने वाला है। तो जिसको कॉन्स्टिपेशन रहता है अल्सरेटिव कोलाइटिस में, वो सबसे पहले जो है कि सो करके अगर उठते हैं तो यानी शीशम का पत्ता तो आपको हर हाल में खाना है, क्योंकि ये अंदर शीतलता प्रदान करेगा। और जहाँ से भी ब्लडिंग जो है कि ब्लड का अगर रिसाव है, कहीं ब्लड से ऑलरेडी कहीं भी पूरे शरीर में कहीं से भी ब्लड का अगर रिसाव होता है तो वो जो है कि मतलब उस पर नियंत्रण करता है। और मतलब दुर्वा घास यानी दुभी जिसको बोलते हैं, उसका भी जूस बना के आप पी सकते हैं। और उसके बाद नाश्ते में जो है कि आप दूधी लें, दूधी अधिक मात्रा में लें। और उसके बाद सेव लें, यानी एप्पल जो आता है वो लें। और अनार अनार का भी जो छिलका गुठली जो होता है वो निकाल के फेंक दिया। और उसके बाद खाने से पहले जो है ना, आप सलाद जो है कॉन्स्टिपेशन वाले सलाद तो आप जरूर ही खाएं। जैसे सेव हुआ और ये कद्दू हुआ, ये सब जो है कि आप खाने जैसे आप खाना खाते हैं तो एक प्लेट पहले ये खा ले, उसके बाद खाएं। और एक ब्राउन टॉप मिलेट आता है, ब्राउन टॉप मिलेट आता है, उसको आप अपने खाने में शामिल करें। उसका जो है वो तासीर का थोड़ा गर्म होता है, तो इसके लिए आप उसको जो है कि 6 से 8 घंटा उसको फुलाइए, पानी में फुला करके, और उसका चावल बना करके उसको सुबह शाम आप खाइए। और दवा में जो है आपको कोई भी दवा चलता है, आप ये डाइट पे आ जाइएगा तो उसके लिए आपको काफ़ी है नक्स भूमिका, हिमामेलिस और ये मर्कसोल। अभी तो मैं पूरी तरह ठीक हो चुका हूँ, फिर भी मैंने नस्क भूमिका और हेमामेलिस 2 दवा जो है कि कभी कभी लेता हूँ, और खाने में मैं सब कुछ लेता हूँ। और इसमें मेन रोल जो है कि कहीं ना कहीं योग का है। योग जो है आपको अंदर से पूरा मजबूत होने के लिए योग आपको करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपकी ऑक्सीजन जो है कि पूरी मात्रा में अंदर जाना चाहिए, पेट तक ऑक्सीजन जाना चाहिए। अगर पेट तक ऑक्सीजन नहीं अगर जाता है तो अंदर
सब जो है कि गर्म ही रहता है। जैसे आप कोई मोटर को देखते हैं कि अधिक अगर गर्म हो जाता है तो वो अपना फंक्शन पूरी तरह नहीं दे पाता है, तो उसी तरह जो है कि अंदर अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया तो कहीं न कहीं अगर ऑक्सीजन अगर लेते हैं लंबा सांस में तो कहीं न कहीं ठंडक वहाँ प्रदान करता है, तो थोड़ा आपको राहत मिलता है। तो ये चीज़ करें। और अगर बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन अगर रहता है तो और सारे उपाय हैं जिसका योग हम बताएंगे आपको। कॉन्स्टिपेशन पे हम एक वीडियो बनाएंगे अगली बार। इसके लिए जो है कि और हमें जो जो बीमारी था और जिस बीमारी सब पर विजय प्राप्त किए हैं हम, तो हम अपना एक्सपीरियंस जो है कि शेयर करेंगे और आप लोग इससे फ़ायदा जो है कि ज़रूर उठाइएगा। और ये हेमामेलिस जो है ना, हेमियोपैथिक में हेमामेलिस जो है कि ब्लड को जो है कि रिसाव अगर होता है तो वहाँ से वो भी बंद करता है। और उसके बाद नस्क भूमिका जो है कि यानी पेट जो है कि साफ करने में और कई तरह के बीमारी में भी काम आता है नस्क भूमिका। तो ये सब जो है कि आप ले। और कॉन्स्टिपेशन वाले खास करके ब्राउन टॉप मिलेट जो है ना ले। और ये ऑक्सीजन जो है कि अनुलोम विलोम तो मतलब जल्दी थोड़ा करना होता है, मतलब लिए छोड़े एक नाड़ी शोधन होता है, ऐसे किए यानी 1-2 सेकेंड अंदर जो है होल्ड कीजिए, उसके बाद भस्त्रिका कीजिए, यानी ये 5-10 मिनट ये नाड़ी शोधन कीजिए, उसके बाद भस्त्रिका ऐसे, फिर ये हो गया मतलब ये फेफड़ा का। और उसके बाद जो है कि ये ऊंचाई ऐसे ये सब हम करते हैं। मतलब पहले तो ज़्यादा करते थे लेकिन अब कम थोड़ा कर दिए हैं। लगभग 15-20 मिनट आधा घंटा हम अभी रोज का करते हैं। तो आप ये अगर करेंगे तो अंदर से ये सब अगर सिस्टम आपका मजबूत होगा तो ऑटोमेटिक जो है वो सही हो जाएगा। तो कहीं न कहीं ये जो है कि पाचन तंत्र और ये बड़ी आंत छोटी आंत ये सब जो है कि वीक हो जाता है, तो ही जा कर के आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस या पाइल्स फिशर फिस्टुला ये सब बीमारी होते हैं। तो इसके लिए योग जो है कि आपको तो करना ही है। और आपको अगर हमसे कोई अगर मदद चाहिए तो हम एक नंबर जो है कि आपको दे देंगे। इसमें जो है कि आप हमारा नंबर जो है कि आप नोट कर सकते हैं 8849032056 03 2056। इस नंबर पर जो है कि आपसे जो है हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो हम आपको कुछ मदद होगा तो हम मदद करेंगे। और ये वीडियो जो है कि अगर आपको अगर कोई रिश्तेदार में अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस से पीड़ित है तो उसको जो है कि पहुंचा करके और उसको जो है जैसे हौसला मिले। और डॉक्टर पे थोड़ा कम निर्भर रहिए और अपने आप को देखिए कि आपको क्या सूट कर रहा है। आपको जो सूट कर रहा है वही चीज़ खाइए पीजिए और ये बीमारी पर जो है कि आप विजय प्राप्त कर लेंगे। जैसे हमने किया है। डॉक्टर तो हमें नहीं कहते थे कि ये मतलब ज़िंदगी भर अब ठीक नहीं होगा, लेकिन माँ जगदम्बा के कृपा से और आप लोगों के कृपा से इस बीमारी पर हम विजय प्राप्त किए। और कहीं से भी कोई अगर मदद चाहिए तो इस नंबर पे या हमारे ये कमेंट में जो है कि आप ये वीडियो के कमेंट में चैनल के कमेंट करके बताइएगा कि क्या मदद चाहिए और आगे जो है कौन सा वीडियो चाहिए। जो हालांकि हम तो कई बीमारी से ग्रसित रहे हैं, अस्थमा हुआ, कॉन्स्टिपेशन हुआ, लूज मोशन भी हुआ, शुगर हुआ, बीपी हुआ, ये सब बीमारी से जो है कि हम ग्रसित थे। लेकिन आज जो है कि सब पर विजय प्राप्त किए हैं अपने डाइट के बदौलत, योग के बदौलत और माँ जगदम्बा के कृपा से। जय माता जी।